हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर सेल्स को देखें तो सेल क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और, कोशिका का जो अध्ययन होता है यानी कि स्टडी ऑफ सेल कहलाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। इस लेसन में हमको स्टडी करना है सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न क्या होता है। इसके पहले वाले लेसन में हमने स्टडी अभी किया था कोशिका संरचना एवं कार्य के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें आपने देखा था सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल कितने टाइप का होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद अगर सेल साइकिल को अगर देखें तो सेल साइकिल में दो फेजेस होती हैं। एक पहला फेज़ होता है या पहला चक्र होता है, पहला प्रावस्था होता है जिसे हम कहते हैं अंतराप्रावस्था, जिसे इंटरफेज और रेस्ट फेज के नाम से जानते हैं, राइट। और एक सेकेंड फेज आता है जिसे हम बोलते हैं एम फेज या डिवीज़न फेज के नाम से जानते हैं। किसी भी सेल्स में सबसे पहली जो फेज आती है सेल साइकिल में, सबसे पहला जो फेज आता है अंतराप्रावस्था या इंटरफेज आता है। इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, जीवन फेज, एस फेज और थर्ड वन आता है आपका G2 फेज। जीवन फेज को हम गैप फर्स्ट के भी नाम से जानते हैं। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं और G2 फेज को हम गैप सेकेंड के नाम से जानते हैं, गैप सेकेंड कहते हैं। और देन इसके बाद सेल साइकिल का एक छोटा प्रावस्था होता है, वो एम फेज या डिवीज़न फेज कहलाता है। इसमें भी पर्टिकुलर 2 फेजेस आती हैं जो इस प्रकार से हैं। एक आता है आपका साइटोकाइनेसिस और एक आपका आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को अगर देखा जाए तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आते हैं। एक आता है प्रोफेज, दूसरा आपका आता है मेटाफेज, तीसरा फेज आपका आता है आपका एनाफेज और लास्ट फेज आपका आता है टीलोफेज। इट मीन्स एम फेज आर कंप्लीटेड इनटू द 4 फेज। इसे हम पी मेट के नाम से भी याद कर सकते हैं, पी मेट के नाम से भी हम इसे याद कर सकते हैं। पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब होता है मेटाफेज, ए का मतलब होता है एनाफेज और टी का मतलब होता है टीलोफेज। ओके, तो एम फेज इज अ कंप्लीटेड इनटू द 4 फेजेस। ये पर्टिकुलर देखा जाए तो ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब है यहाँ पे मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक से संबंधित, है ना। और इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। क्लियर। और एक एम फेज का एक और फेज आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और इस प्रकार से जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा सेल जो होती है डिवाइड हो जाती है और न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। इसका मतलब सेल साइकिल के अंतर्गत हमारा क्या आता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज, राइट। इस प्रकार से यानी किसी भी सेल्स में अगर सेल्स के अंतर्गत हम इस सेल साइकिल के स्टडी के अंतर्गत हम करते हैं सेल का स्टडी, जिसमें इंटरफेज आता है, एम फेज आता है। एम फेज में आपके 2 फेज आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एक छोटा सा फेज होता है जिसे हम बोलते हैं G0 फेज या फिर हम शांत प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो होता है सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी वजह से शांत प्रावस्था कहलाती है। इंटरफेज में 3 फेज G1, S और G2। इसमें जो होता है इंटरफेज में कोशिका जो होती है वृद्धि विकास करती है। इंटरफेज जो होती है लगभग 14 से 16 घंटे लेती है कंप्लीट होने में। जैसे ही इंटरफेस कंप्लीट होता है सेल
इंटर करती है डिवीज़न फेज़ या एम फेज़ में, और इसमें क्या होता है, कोशिका बटने को तैयार हो जाती है, यानी कि केंद्र का डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं बट करके 2 नई कोशिकाएं या 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अगर देखा जाए तो इंटरफेज़ लगभग सारी सेल्स में समान होता है, और केवल एम फेज़ या डिवीज़न फेज़ जो होता है उसमें डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। अगर कोशिका विभाजन को अगर हम देखें, कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीज़न जो होता है पर्टिकुलर, ये 3 टाइप का होता है स्पेशली। फर्स्ट वन असूत्री विभाजन, जो केवल जीवाणु कोशिकाओं में होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं अमाइटोटिक डिवीजन। और सेकेंड वन आपका होता है समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोटिक या माइटोसिस डिवीज़न भी कहते हैं। ओके। और तीसरा आपका आता है एक महत्वपूर्ण कोशिका विभाजन, जिसे बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन, राइट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस डिवीज़न। ओके। इस प्रकार से यानी कि कोशिका विभाजन जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। असूत्री विभाजन जो अधिकांशतः जीवाणु कोशिकाओं में, सूक्ष्म जीवों में अधिकांशतः होता है। समसूत्री विभाजन माइटोटिक या माइटोसिस डिवीज़न, और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, तो इन तीनों हम सेल डिवीज़न का स्टडी करेंगे बारी बारी से। जो असूत्री विभाजन होता है यह सूक्ष्म जीवों अधिकांश जैसे जीवाणु कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है हमारे दैहिक कोशिकाओं में या वृद्धि विभाजन में सहायता प्रदान करती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होती है यह जनन कोशिकाओं में होती है, यानी कि युग्मक बनाने वाली कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं, और जनन कोशिकाओं में क्या होती है हमारी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस क्लास में अभी तक हमने स्टडी किया सेल क्या होती है, का जो स्टडी कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल के अंतर्गत कोशिका वृद्धि करती है, बड़ी होती है, और इसमें कोशिका का विभाजन होता है और सेल का फिर डेथ हो जाता है। यानी सेल साइकिल के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सेल साइकिल में कितने फेज़, 2 फेज़, इंटरफेज में 3 फेज़, और एम फेज़ या डिवीजन फेज़ में 2 फेज़। इंटरफेज में 3 फेज़ G1, S और G2। एम फेज़ में जो 2 फेज़ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले इंटरफेज में सेल जो होती है वो वृद्धि विकास करती है। सबसे पहले इसमें आता है आपका किसी भी सेल साइकिल के अंतर्गत, सेल साइकिल में सबसे पहले आपका आता है इंटरफेज। इंटरफेज में G1 फेज़ आएगा, फिर S फेज़ आएगा, फिर G2 फेज़ आएगा। तो यानी आपका ये कंप्लीट होता है इंटरफेज। इसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, एम फेज़। एम फेज़ में सबसे पहले आपका आता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि 4 फेज़, प्रोमेट पीमेट के नाम से हम याद कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है साइटोकाइनेसिस, जिसके फलस्वरूप आपकी सेल जो होती है डिवाइड होकर के 2 न्यू डॉटर सेल या 4 न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन इस लेसन का, जिस लेसन हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, इसके आगे पढ़ाया जाएगा।